यह घटना है 23 मार्च 1931 की, जब शहीद भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया। इस समय भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। वैसे तो ये दिन सामान्य दिनों की तरह ही था, जहां सभी कैदी रोज की तरह ही व्यस्त थे, लेकिन तभी अचानक से ये खबर आती है कि आज भगत सिंह को फांसी पर लटकाया जाएगा। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। ये खबर सुनने के बाद तो मानो जेल में मौजूद सभी कैदियों के होश ही उड़ गए। ये फांसी भगत सिंह को अकेले नहीं दी जा रही थी, बल्कि उनके साथ शामिल थे दो अन्य क्रांतिकारी, राजगुरु और सुखदेव। एक तरफ भगत सिंह और इन दो क्रांतिकारियों को फांसी देने की तैयारी की जा रही थी, और दूसरी तरफ जेल में मौजूद सभी कैदियों के चेहरे उतर गए थे। जेल से बाहर भी काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था। भगत सिंह की फांसी के बारे में सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और फिर इसी दिन 3 क्रांतिकारियों को अपनी कोठरी से बाहर लाया गया और फांसी पर चढ़ने के लिए ले जाया गया। यहाँ इन तीनों क्रांतिकारियों के हाथ बांधकर इन्हें फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिया गया। इस वक्त भगत सिंह अपनी मां को दिए हुए वचन को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वह भारत को आजाद कराकर रहेंगे, लेकिन अभी वह अपना ये वचन पूरा नहीं कर पाए थे। सिर्फ इसी बात का दुख भगत सिंह को था, वरना शहीद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने का जरा भी भय नहीं था। वो घड़ी जब थोड़ी ही देर में भगत सिंह को मौत के हवाले किया जाने वाला था, वहां भी भगत सिंह जरा भी भयभीत नहीं हुए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह के द्वारा लगाए जाने वाले ये नारे इतने तेज थे, जिसे सुनकर जेल में मौजूद सभी कैदी भी भगत सिंह के साथ जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और आखिर वो घड़ी आ गई जब इन तीनों क्रांतिकारियों को शहीद कर दिया गया। अंग्रेज अफसर ने एक एक कर तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी का फंदा डाला और उन्हें फांसी पर लटका दिया। यह वो दिन था जब हमारे भारत के 3 वीरों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। इस समय भारत की राजनीति के अंदर गांधी जी की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इस वक्त सवाल ये उठता है कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने से गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। वैसे तो गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को आजाद कराना ही था, लेकिन दोनों की सोच और तरीका काफी ज्यादा अलग था। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, वहीं भगत सिंह का मानना था कि बिना हिंसा के अंग्रेजी सरकार से भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता, और इसीलिए भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। साथ ही में भगत सिंह अंग्रेजों से काफी ज्यादा घृणा भी किया करते थे, और ये भगत सिंह की घृणा उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और फिर इसके बाद 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ और गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया। बस तभी से भगत सिंह ने एक अलग विचारधारा को अपना लिया। इसके बाद सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर स्टेशन पर लाला लाजपत राय काफी सारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके पहुंचे। लाला लाजपत राय के साथ यहां भगत सिंह भी मौजूद थे। इस विरोध को देखकर अंग्रेजी सरकार ने विरोध में आए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और लाठीचार्ज इस हद तक किया कि लाला लाजपत राय इस लाठीचार्ज में काफी ज्यादा घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय के शहीद हो जाने के बाद भगत सिंह काफी ज्यादा भड़क चुके थे और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपने मन में बदला लेने के लिए ठान लिया था। जिस अफसर ने ये लाठीचार्ज करवाया था उसका नाम था स्कॉच। भगत सिंह और उनके साथ के क्रांतिकारी इस सरकारी अफसर को मार देना चाहते थे, और जिस समय भगत सिंह और उनके साथ के क्रांतिकारी स्कॉच को मारने के लिए गए, तब जरा सी गलती हो गई और स्कॉच की जगह गोली 21 साल के पुलिस अफसर जेपी सैंडर को लग गई और उसकी मौत हो गई। और इस पुलिस अफसर की मौत की वजह से अंग्रेज सरकार काफी ज्यादा भड़क चुकी थी और अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का नोटिस जारी कर दिया। हर तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन अंग्रेज अफसर भगत सिंह को नहीं पकड़ सके। भगत सिंह इस वक्त भी अंग्रेज सरकार से काफी ज्यादा खिसियाए हुए थे, इसलिए उन्होंने सेंट्रल असेंबली के अंदर घुसकर बम फेंक दिया और साथ ही में इनकलाब जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगाने लगे, और फिर खुद को अंग्रेज अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया। जिस समय भगत सिंह ने खुद को सरेंडर किया, उस वक्त भगत सिंह के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई। यह वही पिस्तौल थी जिससे अंग्रेजी अफसर जेपी सैंडर को मारा गया था, और इस पुलिस अधिकारी की हत्या के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद 5 मार्च सन 1931 के दिन वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने वायसराय से उन सभी कैदियों को छोड़ने के लिए सहमति प्राप्त कर ली जिन कैदियों को अहिंसक तरीके से पकड़ा गया था,
लेकिन इस समझौते में भगत सिंह की फांसी के विषय में कोई भी चर्चा नहीं की गई। और फिर बस इसी के बाद यहां से विवाद शुरू हो गया। लोगों ने गांधी जी का अवरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी की माफी के बिना यह समझौता क्यों किया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं करना चाहिए था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई ऐसी सार्वजनिक सभाएं थीं जिनमें गांधी जी इस समझौते के बाद गए और वहां भी गांधी जी का लोगों ने जमकर विरोध किया। और फिर वो दिन आया जिस दिन भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह की फांसी के बाद लोग पूरी तरह आक्रोश से भर चुके थे। इस वक्त लोगों का गुस्सा सिर्फ ब्रिटिश सरकार के ऊपर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के साथ साथ लोग गांधी जी से भी काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि गांधी जी ने उस समझौते के दौरान भगत सिंह को फांसी पर न चढ़ने का आग्रह नहीं किया था। लोगों का कहना था कि गांधी जी को यह बात ब्रिटिश सरकार के सामने रखनी चाहिए थी कि अगर भगत सिंह की माफी नहीं की गई तो यह समझौता नहीं किया जाएगा। और भगत सिंह की मौत के 2 दिन बाद जब 25 मार्च के दिन गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की एक सभा में गए तो वहां भी मौजूद लोगों ने गांधी जी का विरोध किया। यहां तक कि यहां मौजूद लोग गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और कांग्रेस में मौजूद सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ कई लोगों ने भी गांधी जी का पूर्ण रूप से विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि अगर ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं कर रही थी तो यह समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। गांधी जी का इस मुद्दे पर कहना था कि भगत सिंह एक बहुत ही बहादुर वीर थे जिनका मैं पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन मैं भगत सिंह के तरीके से सहमत नहीं हूं और मैं तो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला हूं। मैं किसी चोर डाकू को भी मौत की सजा देने के लिए सहमत नहीं हूं। फिर मैं भगत सिंह जैसे महान वीर को फांसी चढ़ाने के लिए कैसे सहमत हो सकता हूं। और जो समझौता किया गया था उनकी शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था। और मेरे बहुत समझाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए राजी नहीं हुई। मैं जिस तरह से वायसराय को समझा सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना यह फैसला वापस लेने के लिए राजी नहीं कर सका। मैंने भगत सिंह को बचाने के लिए अपनी पूरी आत्मा उंडेल दी। मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो मौत से भी नहीं डरे और अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी। और दोस्तों, 23 तारीख सन 1931 के दिन भी गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की अपनी एक आखिरी कोशिश की। इसी दिन की सुबह गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा था। इसमें गांधी जी का कहना था कि मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं ये एक बार मौत की सजा दे देने के बाद वो कदम वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस सजा में थोड़ी सी भी गुंजाइश की जा सकती है तो आप इस सजा को थोड़ा सा स्थगित कर दीजिए। लेकिन यह पत्र भी एक विरोध का विषय बन गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि गांधी जी को अपने पत्र में सजा खत्म करने का आग्रह करना था, न कि सजा टालने का। लेकिन अगर गांधी जी के नजरिए से देखें तो ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम एक ऐसे देश के वासी थे जो पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था और अंग्रेजों ने यह सजा इन 3 क्रांतिकारियों को बाकी के युवाओं को डराने के लिए दी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इतने ज्यादा वीर थे कि वो मौत को गले लगाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुककर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले तो थे, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की सजा को माफ करने के लिए वायसराय पर कोई दबाव बनाया हो, इस तरह का कोई भी सबूत हमें इतिहास में नहीं मिलता है। और गांधी जी ने जो चिट्ठी फांसी वाले दिन वायसराय को लिखी थी वो थोड़ा दबाव बनाने वाली थी, लेकिन वो चिट्ठी भी गांधी जी द्वारा काफी देर से लिखी गई। शायद अगर ये चिट्ठी पहले लिखी गई होती तो शायद कुछ हो पाता। साथ ही में इतिहासकारों का यह मानना है कि भगत सिंह की फांसी से एक दिन पहले गांधी जी और वायसराय में जो चर्चा हुई थी उस चर्चा में गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कराने के विषय में कोई बात नहीं की। और इसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गांधी जी जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वायसराय को समझाया, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। भगत सिंह की फांसी को रोका तो नहीं जा सका, लेकिन 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले भगत सिंह आज भारतवासियों के दिलों में जिंदा हैं। वो आज भी अमर हैं और नमन है ऐसे देश के वीरों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने से पहले एक पल भी ना सोचा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जाके जय हिंद, जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।